हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं एच.डी. यादव की मैथ में क्या सिंप्लीफिकेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। ठीक है, क्या है? सरलीकरण पढ़ने वाले हैं। और ये क्या, एच.डी. यादव की मैथ का जो सीरीज चल रहा है वो क्या है, 24वीं क्लास है। यदि इससे पहले क्लास आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। उसमें क्या है कि सभी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप दिए गए हैं, यानी चैप्टर वाइज, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। यदि आप ना देखे हों, ठीक है, और आप इससे पहले के चैप्टर आप कंप्लीट ना किए हों तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग जरूर अच्छे से उन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करें, जिससे कि आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका ना छूटे। ठीक है, तो आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं सिंप्लीकेशन, और सिंप्लीफिकेशन की पहली क्लास है। ठीक है, इसमें पहले आपको फार्मूला बताया जाएगा, फार्मूला के बाद ही आपको क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज पर ले जाया जाएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में पहले हम क्या पढ़ेंगे, 24वीं क्लास है। और एक बात आपको और बताना चाहते हैं कि इसकी नोट्स आपको कहाँ पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे मनीष सर आरबीएल। ठीक है, इसी नेम से, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, टेलीग्राम में वहां पर सर्च करेंगे मनीष सर आरबीएल। क्या करेंगे, इसकी पीडीएफ हम वहां पर शेयर कर देंगे, तो आप लोग नोट क्या है वहां से भी बना सकते हैं। या यहाँ से आप हमारे साथ तो प्रैक्टिस करते रहेंगे, लेकिन पूरा प्रॉपर नोट आपको वहां पर हम भेज देंगे, ठीक, सॉल्यूशन के साथ। तो क्या है, आप वहां से अपनी नोटबुक को अच्छे से तैयार कर लेंगे। और क्या है, यदि आपकी मैथ बिल्कुल कमजोर है, मैथ आपको समझ में नहीं आती, कैलकुलेशन करना, जोड़ गुणा भाग घटाना, कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, जैसे बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि मैथ समझ में हमें नहीं आती, मैथ से ही सबसे दिक्कत है, हमें सबसे ज्यादा मैथ में ही प्रॉब्लम है। तो आपकी मैथ में प्रॉब्लम दूर होने वाली है। सिर्फ आपको हमारी बात मानना है। क्या करना है, आपको जाना है हमारे दूसरे चैनल, यूट्यूब चैनल पर, विद्यासागर आरबीएल यूपी। क्या, विद्यासागर आरबीएल यूपी। और यहाँ पर क्या करना है, आपको यूट्यूब पर सर्च करना है और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक क्या, बेसिक मैथ 0 टू हाई लेवल। ठीक है, अभी उसकी क्लास चल रही है। ठीक है, और उसमें आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया गया, यानी कि जीरो से, नंबर से, बिल्कुल नंबर से आपको बताया गया है। तो आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जब उन सभी क्वेश्चनों को क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेंगे, यानी कि सभी क्लासों को आप अटेंड कर लेंगे। और नोटबुक जरूर बना लेना। क्या है, नोटबुक उसमें बहुत जरूरी है, तभी आपको क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए सही हो जाएगा। और उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया शुरू से सभी चीजें। ऐसी क्लास तो आपको ऑफलाइन में या पेड क्लास में भी आपको नहीं मिलती है। ठीक, उसमें बहुत मेहनत करके शुरू से सभी क्लासें बना दिए हैं। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैथ नहीं समझ में, तो आप लोग वहां से जाकर बेसिक मैथ क्या है अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। और क्या है, यदि कोई हमारे इस चैनल पर नया हो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपका डेली आता रहे। देखिएगा, यही क्लास आपको नहीं मिलने वाली, इसके आगे अभी आपको 1 जून से मिलेगी स्पेशल क्लास, जैसे कि किस चीज की स्पेशल क्लास मिलेगी, यूपीपी, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी से संबंधित अन्य चीजों की भी क्लास क्या है आपको स्पेशल इसमें मिलने वाली है। ठीक है, तो 1 जून से आपको मैथ की स्पेशल क्लास चलेगी। ये अभी आपकी क्लास जो है आगे सिंप्लीफिकेशन, और इसके आगे भी आपकी क्लास इसमें चलती रहेगी। साथ में क्या होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों की सीरीज चलेगी, वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग से, यानी कि नंबर सिस्टम से। ठीक, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आपकी क्या है, मैथ बिल्कुल अच्छी हो सके। तो आइए देखते हैं, आज की इस क्लास में पहले हम पढ़ेंगे फार्मूला। क्या पढ़ेंगे, फार्मूला जिसे कहते हैं सर्वसंख्या के सूत्र। क्या कहते हैं, सर्वसंख्या के सूत्र। वही चीजें यहाँ पर आपको लगने वाली हैं। तो पहले आप वो सभी फार्मूला अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। देखिएगा, पढ़ेंगे आप क्या, सर्वसंख्या, सर्वसंख्या, सर्वसमीका, सर्वसमीका में पढ़ने वाले हैं आप। सबसे पहले तो देखिएगा, आप लोग नोटबुक अपने साथ में रखिएगा, हमारे साथ आप नोट करते चलिए, आराम से नोट कर लेंगे, क्योंकि हम
क्वेश्चन को समझाते चलेंगे, यानी कि जो फार्मूला बताएँगे उसको भी कैसे हम याद करके रखेंगे, कैसे सब कुछ करेंगे, वो सभी चीज़ें हम आपको बताते चलेंगे। तो आप लोग अपने पास में नोटबुक ज़रूर रखें, ठीक है? तभी आपको सभी चीज़ें समझ में आएँगी। देखिएगा जैसे कि पहला फार्मूला आपके लिए है कि जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे लिखा होता है 2 का स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं 2 इंटू 2, ये लिखते हैं, ठीक है? और लिखा होता है √2 इंटू √2, इन दोनों को गुणा करते हैं तो 2 लिखते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, √2 हो जाता है, वर्क करते हैं और इसको ऐसे करते हैं, तो ये इतना हो जाता है, ठीक है? ये हम आपको नहीं बताना चाहते, फार्मूला हमें बताना है। ये तो सिर्फ़ हम आपको थोड़ा समझाना चाहते थे कि ज ज सेम चीज़ों का स्क्वायर लगा है तो हम वर्ग करके लिख लेते हैं। तो पहला फार्मूला आपके लिए है क्या? देखिएगा, जैसे कि दिया हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, बहुत पढ़े होंगे, लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ चीज़ें आपको अच्छी मिल जाएँ, जो शायद पढ़े हों, याद न हो या शायद ना भी पढ़े हों। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मैथ से नहीं पढ़े होते या ऐसे मैथ पढ़े होते हैं लेकिन थोड़ा-सा अच्छे से नहीं पढ़ पाते, लेकिन जब बाद में ज़रूरत पड़ती है तो पता लगता है कि मैथ समझ में नहीं आती है। तो ये समस्या आपकी दूर बिल्कुल होने वाली है। ये सिम्प्लीफिकेशन एक ऐसी इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगी, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक चैप्टरों में लगने वाला है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन मतलब हल करना है आपको और कैलकुलेशन सारी सारी चीज़ें आपको आती रहेंगी। हर एक चैप्टर के क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं फार्मूला क्या होगा आपका। ये देखिए अभी जो बता रहे थे कि 2 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 लिखते थे, उसी तरह इसको भी आपको लिखना है। क्या लिखना है? जैसे 2 का स्क्वायर लिखते थे, उसी तरह आपको इसको भी लिखना है। क्या लिखना है? a प्लस बी, ठीक, और a प्लस बी, दो जगह आप लिख सकते हैं, दो जगह आप बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं। अगला देखिएगा, इसी का वर्ग जो होता है, जो हमेशा हम पढ़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो पढ़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन जो क्वेश्चन हमारा लिखा होता है बुक में, वो किस टाइप में लिखा होता है? वो किस टाइप में लिखा होता है? वो जो लिखा होता है, वो लिखा होता है कुछ इस टाइप में। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो कुछ इस टाइप में लिखा होता है, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया। एक फार्मूला हो गया आपका ये कम। अगला देखते हैं क्या हो जाएगा। अगला है जैसे कि इसी में का क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह। तो a माइनस बी आपको लिखना है और लिखना है a माइनस बी, दो बार है तो दो बार लिख देना, ठीक है? आज के बाद आपको फार्मूला भी इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करना, एक बार हमारे साथ करना, एक बार अपने आप प्रैक्टिस करना, खुद लिखकर आपको फार्मूला बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। और सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है तो फार्मूला ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए, ठीक है? अभी ये मत देखिएगा कि आप स्किप कर दें और ये सारी चीज़ें हमें पता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। तो आप लोग क्या है, क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। तो चलिए देखते हैं, इसके बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है, एक फार्मूला। अब अगला फार्मूला हम देखते हैं कि क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, स्क्वायर नहीं बताते हैं आपको, पहले तो हम सीधा सीधा कुछ दूसरा फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ऐसे है तो क्या, इसका वर्ग आप कर सकते हैं कैसे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, ठीक, इसको भी आप इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन इसे बताने की जरूरत अब आपको नहीं है, क्योंकि आप इसे आप कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, 2 तो लिखना है इन दोनों का गुणा, पहले इन दोनों का गुणा, पहला स्टेप, ठीक है, दूसरा स्टेप इन दोनों का गुणा, और फिर तीसरा स्टेप इन दोनों का गुणा। इस तरह गुणा करके हम लिखते हैं, ठीक है? ये हो गया, फिर हो जाएगा प्लस 2bc
प्लस 2CA इतने बराबर और क्या हो जाएगा, ये ध्यान देने वाली जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ अलग भी दिया होता है। तो देखिए इसमें तो कुछ होगा नहीं, यहां से यहां तक आपको वही लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, यहाँ पर कुछ खेला हुआ रहता है कि कुछ दो कॉमन रहता है, ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है, फिर हम यहाँ रखते हैं, फिर सोचते हैं तो फार्मूला हम पढ़े ही नहीं, लेकिन वो फार्मूलों को सॉल्व करके बनाया जाता है। तो ये सभी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो टू कॉमन लेंगे, यदि यहाँ पर हम टू कॉमन लेंगे, सभी का टू कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी का टू कॉमन लेंगे तो हम एक ब्रैकेट बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कुछ इतना ही बचेगा। आइए चलते हैं अगले वाले पर, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर यदि है तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इसी तरह इसमें भी यदि आप कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। आप सोचते होंगे कि इसमें तो प्लस था तो ठीक है, लेकिन इसमें तो माइनस था, प्लस कैसे हो गया, तो देखिएगा यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो सभी माइनस भी कॉमन हो जाएंगे, जैसे कि 2 कॉमन हो गया है तो अंदर के निशान बदल जाते हैं, यानी प्लस हो जाता है। जैसे ब्रैकेट तोड़ते हैं, यदि बाहर माइनस होता तो अंदर के निशान बदल जाते हैं, उसी तरह जब कॉमन ले लेते हैं तो भी निशान बदल जाते। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आप पढ़ेंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिएगा इतने बराबर तो एक होता है ए माइनस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में होता है ए प्लस, इतना होगा क्लियर। इसके बाद क्या है, यही चीज हो सकता है कि लिखा क्या हो सकता है कि लिखा हो आपका क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी, हो सकता है प्लस हो या माइनस हो। इसमें समझने वाली बात यह है, इसको लिखा कैसे जाता है कि जैसे 2 गुणे 3 लिखें या 3 गुणे 2 लिखें, दोनों ही सेम है, दोनों ही एक ही चीज है, ठीक, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है बस, ठीक। इसके बाद क्या है आपको समझना है एक फार्मूला और, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ये कुछ है इस प्रकार। तो इसे क्या करेंगे आप कि देखिए इसको आप करिए ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद फिर आप सॉल्व करें इसे तो ध्यान से देखें कि इतना हिस्सा जो है ये पूरा ए मान ले, इस पूरे को ए मान ले, वो बी मान ले, तो ए बी होगा तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यानी कि एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या आप कर लेंगे, देखिएगा ये फार्मूला आपका फिर से बन गया है कुछ इस प्रकार, कैसा बन गया इस प्रकार। तो इसको फिर से तोड़ देंगे आप तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज हो गई। तो ये हो गया इतना फार्मूला, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, इसे आपको नोट करना है अच्छे से। फिर अगला देखते हैं फार्मूला क्या होगा, बहुत सारे फार्मूला हैं, ठीक है, आप इन सभी चीजों को अच्छे से जरूर समझ लीजिए जिससे कि क्वेश्चन आपके बस सेकेंडों में लगने लगे। ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, ऐसे सभी क्वेश्चन एक साथ में और जिस तरीके से हम बता रहे हैं आपको बुक में भी मिलने वाले नहीं हैं और कोई इस तरह स्टेप बाय स्टेप बताता भी नहीं, हम भी क्लास देख चुके हैं बहुत लोगों की, ठीक है। तब हमने सोचा कि कुछ इस प्रकार बनाया जाए कि सभी की समस्याएं एक साथ दूर हो जाएं। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस, ठीक। यही चीज कुछ अलग तरीके से लिखी होती है कि ए क्यूब, तो ठीक है, और ये वाला पहले लिख दिया जाता है कहीं कहीं, तो ये पता होना चाहिए आपको कि ये पहले भी लिखा हो सकता है प्लस बी क्यूब,
ये कुछ इस प्रकार हो गया। अगला फार्मूला आपका जो है वो है माइनस के साथ, तो a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू, इसके बाद जो होगा क्या आपका, इसके बाद जो होगा वो हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। इसके बाद इसे भी आप बिल्कुल इसी तरह लिख सकते हैं जैसे कि इसमें बता रहे हैं, a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी और माइनस बी। ये इतना हो गया। इसके बाद आपको लिखना है a क्यूब प्लस b क्यूब। ध्यान देना है इसमें थोड़ा सा, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। तो क्या करना है, जो चीज यहां पर लिखी है जैसे का तैसा वैसा ही लिख देना है आपको, ठीक। क्यूब और स्क्वायर, स्क्वायर से इसमें कोई मतलब नहीं है आपको, जो लिखा है a प्लस बी वही लिख देना है। फिर इसी का वर्ग कर देना है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां प्लस हो जाएगा तो यहां माइनस हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों को गुणा करना है, ना कि 2b स्क्वायर करना है। तो इन्हीं दोनों का गुणा का मतलब क्या हो जाएगा, ab। अगला क्या है, इस तरह भी ये लिखा होता है, कैसे देखिएगा, a माइनस बी, सॉरी प्लस का तो प्लस रहेगा, a स्क्वायर प्लस, एक मिनट, माइनस, हो सकता है ये वाला पहले लिखा हो, ये वाला बाद में लिखा हो, कुछ इस प्रकार भी लिखा होता है। तो ये सभी चीजें आप जाने, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं, आप थोड़ा फास्ट बता देंगे, ठीक है, जिससे कि आप बोर ना हो, आपको सभी चीजें समझ में आने लगी होंगी, ठीक। तो ये हो जाएगा a, यहाँ माइनस तो माइनस, पूरे समीकरण में इतने में एक ही जगह माइनस होगा, ये ध्यान देना, क्या एक ही जगह पर माइनस होगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला क्या हो जाएगा आपका, आगे जो हो जाएगा वो हो जाएगा a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार हो गया है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है कि यदि 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 क्या लिखा हो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, इतने बराबर होगा, क्या होगा, 3abc। क्या हो जाएगा, 3abc, ये हो जाएगा। इसके बाद एक फार्मूला आपके लिए है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या होगा। तो इतने बराबर जो होगा वो होगा a प्लस बी प्लस सी, यही चीज लिख लेना तीनों, फिर इसी का वर्ग कर देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये कुछ इतना हो गया, लेकिन यदि आप इसे एक स्टेप और सॉल्व करना चाहें इस फार्मूले को, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ लेंगे इसको ऐसे बड़ा ब्रैकेट कर देना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हो गया है फार्मूला इतना। तो इसे एक बार भी आप लोग अच्छे से चेक कर लें। 1 मिनट यहाँ पर ध्यान नहीं दिए, ये आपका ये नहीं रहेगा, ध्यान से देखिएगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग सभी लोग। इसमें होगा क्या, 3abc, यही जो इधर होता है ना, यही होता है, तब ये फार्मूला बनता है, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो गया, ध्यान से देखिएगा ये, ठीक है।
सौर समीकरण पर आधारित जो टॉपिक है ये आपका, ठीक है। इस पर पहले ये फार्मूला, इससे आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा, अच्छे से लर्न कीजिएगा, ठीक है, अच्छे से तैयार कीजिएगा। इसके बाद ये फार्मूला, और इसके बाद आपको क्या है कि आपको वर्ग आना चाहिए, ठीक है। आप लोग क्या करना कि 1 से 50 तक स्क्वायर क्या याद करना, 1 से 50 तक आपको तो भाई क्या अच्छे से पढ़ना है। तो क्या करना है, 1 से 50 तक तो वर्ग याद कर लेना है। वर्ग भाई याद कर लीजिएगा, वर्ग यानी कि स्क्वायर। और क्या है, 1 से 20 तक घन, घन मतलब क्यूब, तो याद कर लेना है। यदि क्वेश्चन को सॉल्व करना है अच्छे से, ठीक है, तब ये तो हो गया। अब इसके और पहाड़ा भी आपको याद होना चाहिए 1 से 30 तक। क्या पहाड़ा, टेबल आपको 1 से 30 तक याद होना चाहिए, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा जल्दी से। टेबल 1 से 30 इतना आपका कंप्लीट होगा, तब क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन बिल्कुल जल्दी ही सॉल्व होगा। क्या होगा, बिल्कुल जल्दी ही सॉल्व होगा। देखिएगा ये टॉपिक अलग है हमारा। अब हमारा टॉपिक जो चलने वाला है वो चलेगा क्या, क्या चलेगा, टॉप लॉन। देखिएगा ये अलग है। अब आप देखेंगे क्या, बोर्ड मास क्या है, बोर्ड मास के विषय में समझेंगे, तभी आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। क्या पढ़ेंगे, बोर्ड मास, बोर्ड मास, बोर्ड मास। तो आप क्या सीखने वाले हैं, पहले तो कि बोर्ड मास अच्छे से, बोर्ड मास, ये बोर्ड मास हो गया है। अब बोर्ड मास में करना क्या है आपको कि इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होगा। चाहे तो हम यहाँ से ऐसे 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 करके लिख सकते हैं, लेकिन इतना कुछ ना लिखकर, हम बिल्कुल आपको सीधा सीधा लिखकर बता रहे हैं कि बी का मतलब क्या होता है, ठीक, बी हो जाएगा बी ओ डी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको हटा दे रहे हैं हम, पेन से बनाते हैं नहीं तो। देखिएगा बी ओ टी एम ए एस, इन सभी के विषय में पता होना चाहिए। किसको पहले सॉल्व करेंगे, किसको पहले सॉल्व करेंगे। देखिए बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट्स, क्या होता है, ब्रैकेट्स। ये ऑर्डर भी लिखा होता है कहीं कहीं पर भी, ऑर्डर, और कहीं कहीं पर ऑफ भी लिखा होता है, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर। इसके बाद होता है डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, और हो जाएगा एडिशन, एडिशन, और हो जाएगा सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन, क्या हो जाएगा, सबट्रैक्शन। ये इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, पहले जो सॉल्व किया जाता है वही यहाँ पर दिया गया है बोर्ड मास में। सबसे पहले आपको ब्रेकर तोड़ना है, फिर उसके बाद का तोड़ना है, का ऑर्डर समझना है, या क्या ऑफ समझिए। पहले ब्रैकेट यानी पहले सबसे कोष्ठक को वरीयता देना है,
पहले सबसे आपको कोष्ठक को सॉल्व करना है। किसे? कोष्ठक। सबसे पहले आपको वरीयता देना कोष्ठक को, फिर उसके बाद का को देना है। जो लिखा होता है का, दो चीजों के साथ में का लगा होता है, तो सबसे पहले आपको वरीयता का को देना है, फिर डिवीजन यानी कि उसके बाद भाग को, और फिर मल्टीप्लिकेशन मतलब कि क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, गुणा को, उसके बाद जोड़ेंगे, और फिर घटाना को। तो इस क्रम में आपको क्या देखना होता है, बोर्ड मास के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, बोर्ड मास के क्वेश्चन को आपको इस तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट भी कुछ अलग अलग तरीके के होते हैं, तो देखिएगा होता क्या है, ब्रैकेट जो होता है वो क्या होता है, ब्रैकेट्स जो होते हैं उसमें तो एक ऊपर लगा होता है, इसे क्या बोलते हैं, एक ऐसे होता है, और एक कुछ इस प्रकार लिखा होता है, और ये कुछ इस प्रकार लिखा होता है। ठीक है, तो इतने बराबर जो होता है वो क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसे बोलते हैं क्या, इसे, और इसे जो बोलते हैं क्या कहते हैं भैया, पहले वाले को रिक्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिक्री, या तो कहें बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार। ये होता है छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, इसे कहते हैं मंझिला कोष्ठक। ठीक है, मिड को ब्रैकेट, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, और इसे क्या बोलते हैं, ठीक, लार्जेस्ट या बिग, तो इसे बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। तो कोष्ठक में वरीयता देना है आपको, पहले आप इस वाले को वरीयता देना, दूसरा इसको सॉल्व करना है, तीसरा इसको, और चौथे नंबर पर आपको इसे सॉल्व करना है। तो आपको कुछ इस प्रकार से इसे सॉल्व करना। ठीक है, तो चीजें आपको यहाँ तक सभी चीजें शायद आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यदि आपको हमारी यहाँ तक की क्लास आपको पसंद आई हो तो हमारी इस क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, जिससे कि वो लोग भी इस फ्री क्लास के माध्यम से अपनी मैथ को बेहतर कर सके। ठीक है, और क्या है, आप अब तक मेरे चैनल हमारा सब्सक्राइब ना किए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको यहाँ पर जो क्लासें मिलें, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो आइए चलते हैं, अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं, कहिए तो कुछ क्वेश्चन इसमें से बता दे। क्या है, टॉपिक का एक दो क्वेश्चन देखिएगा हम बता दे रहे हैं, उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन है जो ये क्वेश्चन आप करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा कुछ सीखते हैं। और बोर्ड मास अच्छे से पढ़ना है तो आपको बहुत सारी चीजें बेसिक आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए जैसे लिखा हो 3 का 4 भागे 5, पहला पॉइंट ये ध्यान देना है कि इसमें होगा क्या, ये 3 का ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट के बाद किसे सॉल्व करना है, आपको कोष्ठक को सॉल्व करना, किसे, सॉरी, ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट नहीं है तो का को पहले सॉल्व करना है। तो का मतलब होता है गुणा। क्या होता है, का मतलब जो होता है, का मतलब उसकी जगह पर लगता है गुणा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 3 गुणे 4 इसके संबंध में जो लगा हुआ है, फिर वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, फिर भाग लगाएंगे आप, फिर 5 लिखेंगे, 4 ते 12 भागे 5, तो ये इतना होगा, यानी कि 12/5 हो जाएगा। एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। देखिए सभी सिर्फ हम पॉइंट आपको समझा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बताने वाले हैं। अगला पॉइंट देखिएगा क्या होगा, जैसे कि आपका अगला पॉइंट है दूसरा, कि लिखा हो 3 गुणे 4 प्लस
12 भागे 4 माइनस 20 माइनस 10, ये कुछ इस प्रकार लिखा है। तो इसे क्या करेंगे, आप इन दोनों के बीच में प्लस माइनस हो, प्लस माइनस से के आगे पीछे वाली चीजें बढ़ जाती है, ठीक है, दो भागों में बढ़ जाती है, तो उसके बीच में गुणा भाग आप पहले भी कर सकते हैं। जैसे 3 चौक 12 हमने कर दिए, प्लस इन दोनों को सॉल्व करना है तो 4 3 12 माइनस ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 12 और 3 15 माइनस 10 तो हो जाएगा 5। इस क्वेश्चन को आप कुछ इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर, जैसे लिखा हो 16 भागे 8, ठीक है, गुणे 2 माइनस 3 और गुणे 4 भागे 2, कुछ इस प्रकार लिखा है। तो क्या करेंगे, क्या करना है आपको, देखिए भाग कर देना, पहले गुणा नहीं करना, पहले इसके बीच में भाग हो जाएगा, ठीक है, और इसके बीच में भी भाग हो जाएगा। ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझना है, तभी आपको आगे क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखिएगा 8 दूनी 16 गुणे 2 हो जाएगा, माइनस 3 गुणे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 से 4 जाएगा, तो माइनस का 2, क्या बचेगा, माइनस का 2। 3 1 चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका, जैसे लिखा हो 50 माइनस 2, 30 माइनस 40 माइनस 10 री और ब्रैकेट बंद प्लस 10 और बड़ा ब्रैकेट बंद। देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसे कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत बड़े क्वेश्चन है और एक चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बहादुरी नहीं है, जब तक कि आपको सभी चीजें पता ना हो जाए। तो क्वेश्चन भी सभी आपके लगेंगे नहीं जब तक कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएगा। 50 माइनस 2 और 30 माइनस, पहले ये ब्रैकेट तोड़ेंगे, ये जो रिकरी लगा हुआ है ये भी क्या है, एक ब्रैकेट है। तो 40 से 10 जाएगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा भैया 30, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 50 माइनस 2, 30 से 30 घटेगा 0 प्लस 10। आप किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है, और 10, देखिए 50 और 10 क्या हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 और 10 आपका हो गया 60। आइए चलते हैं अगले स्टेप पर। एक क्वेश्चन अब दूसरा देखिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा 5 नंबर, जैसे लिखा हो 150 भागे 30 माइनस 50 माइनस 2 गुणे 10, ठीक है, और 100 भागे 20, और फिर क्या कर देते हैं, प्लस 10 माइनस 2, और ये कुछ इस प्रकार। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसके बाद चलते हैं हम कहाँ पर, अपने चैप्टर यानी कि अपने एक्सरसाइज पर। आपको क्या करना है, यहाँ से इसमें भाग करना है, 0 से 0 तो कट जाएगा, 3 पचे 15 माइनस 50 माइनस, पहले इन दोनों में भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 पंचे 10 प्लस 10 से 2 घट जाएगा तो बचेगा 8, ये हो जाएगा 5 माइनस 50, 5 दूनी 10 प्लस 8। तो ध्यान से देखिए, पहले जोड़ना है, क्या कह रहा, पहले जोड़ना है फिर घटाना है। 50 8 58 माइनस 10, 5 माइनस 8 से 0 जाएगा 8, 5 से 1 जाएगा 4, इधर से इधर घटेगा, 8 से 5 जाएगा 3, और यहाँ बचा कितना 4, 4 से 4 ही बचेगा, और माइनस से घटा तो ये हो जाएगा माइनस। ये जरूरी नहीं कि सभी क्या आए प्लस में आए मान, ठीक है। तो ये इतना हो गया आपका कंप्लीट। तो आप लोग क्या है यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण में। तो आइए चलते हैं आगे, अब आगे क्वेश्चन आपका है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिएगा हम आपके लिए टाइमर लगा देते हैं कि आप कितने सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आइए अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। अभी अब तक में हम सभी चीजें आपको बता चुके हैं क्या करना है, आगे अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आएगा।
तो भाई जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या होगा। 5/10 का 10 गुणे 4 प्लस 4/4 का 4 गुणे 10 माइनस ब्रैकेट 10 माइनस 4/16 गुणे 4 का सरलीकृत मान क्या होगा। इन सभी में से कौन सा आंसर होगा। तो देखिएगा टाइम आपके लिए बहुत हो चुका है, पहला क्वेश्चन था इसलिए इतना टाइम हम आपको भी दिए, थोड़ा सा हम भी रेस्ट फील करना चाहते थे। ठीक है, रेस्ट किए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व क्या करना है, थोड़ा सा इसकी थिकनेस को हम कम कर लेते हैं। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन को थोड़ा सा हम यहाँ जो लिखा हुआ है इसको हम नहीं लिखेंगे, थोड़ा स्टेप डायरेक्ट एक स्टेप लगाते चलेंगे। ध्यान से देखना तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े लगते हैं। तो कुछ हम शॉर्ट ही लगाएंगे जिससे कि आपको भी शॉर्ट लगाना पता चल जाए और टाइम आपका भी बचे। ठीक है, तो देखिएगा अब होगा क्या। 5/10 हम जानते हैं, पहले भाग कर लेते हैं, लेकिन किंतु परंतु क्या करना है, कह क्या रहा कि पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए फिर का को सॉल्व कीजिए। तो भाग से पहले आपको का को सॉल्व करना है, भाग से पहले का को सॉल्व करना है, जैसे कि यहाँ पर भी का दिया गया है। इन सभी चीजों को बहुत ध्यान देना है, तब आपका क्वेश्चन सही आएगा, आंसर अन्यथा गलत हो जाएगा। तो देखिए हो जाएगा 5 भागे, ये हो जाएगा 10 गुणे 10 का हटाएंगे 10 गुणे 10 ब्रैकेट, फिर हो जाएगा आगे 10 गुणे 10 गुणे 4, फिर प्लस 4 भागे 4, फिर क्या हो जाएगा का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ का के बीच में ये वाला और वो 4 है। ठीक है, गुणे 4 ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, फिर गुणे 10, फिर हो जाएगा ये माइनस, और ये तो ब्रैकेट के अंदर है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। 10 से 4 जाएगा तो बचेगा 6 भागे 16 और गुणे हो जाएगा 4। ये क्वेश्चन एक स्टेप सॉल्व हो चुका है। इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए ये हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 10 भाग का मतलब नीचे, फिर गुणे 4 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 नीचे, गुणे 10 माइनस 6/16 गुणे 4। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, इधर उधर किए तो बिल्कुल क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो इधर उधर न करके आप लोग पहले यहाँ पर देखिएगा, अच्छे से सीखना है तो क्या कीजिएगा, ध्यान यहाँ पर रखेंगे तभी सीख पाएंगे। तो आप इससे काट सकते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 20 हो गया है, 4 एकम 4, 4 चौक 16 हो गया, 4 एकम 4, 4 चौक 16। ये इतना स्टेप होगा। देखिए 1 4 एकम 4/20 प्लस 10/4 और माइनस 6/4, ये इतना होगा। इसके बाद अब आपको सॉल्व करना है, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और प्लस 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 माइनस 2 तेई 6 और 2 दूनी 4। देखिए 1/5 प्लस हर दोनों को बराबर है तो 5 से 3 जाएगा 2/2, तो 1/5 प्लस 2 एकम 2। अब हर बराबर करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ गुणा करेंगे तो 1 एकन्नम 1, 5 एकन्नम 5/5, 5 1 6/5। अब यहाँ आपको भाग करना है तो 5 एकन्नम 5, 1 बचा 10 हो गया, दशमलव लगाएंगे तो 5 दूनी 10, तो 1.2 हो गया। क्या हो गया 1.2 हो गया। तो आपका ये आंसर हो गया 1.2 आपका आंसर हो गया। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर 1.2 है। तो इन सभी विकल्पों में से किस विकल्प में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसका आंसर आपका हो गया 1.2। क्या हो गया 1.2 हो गया है। तो आइए चलते हैं, ये क्वेश्चन आपका देखिए सॉल्व हो गया है। इसी तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है आगे भी। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन अगला है आपके लिए, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या आंसर आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से सॉल्व करें और इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना, तो ए डैश मतलब कि क्वेश्चन लिखना 2 डैश ए 2 डैश बी, जो हो मतलब आंसर ऐसा आप लोग कमेंट करना, जिससे कि हम समझ सके कि हाँ कौन कौन लोग के क्वेश्चन का आंसर सही कमेंट किए थे। ठीक है,
तो देखिएगा आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको मैथ में दिक्कत नहीं होगी, मैथ हम आपको सिखा देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको मैथ में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी। आपका देखिएगा हमारे द्वारा यहाँ पर अभी एचडी यादव की मैथ बिल्कुल शुरू से यहाँ तक हम बता के ले आए हैं, कोई क्वेश्चन छोड़े नहीं हैं और इसके आगे भी आपको इसकी क्लास मिलने वाली है। क्या है? इसके आगे भी आपको ऐसे क्लास मिलने वाली है और साथ में क्या है, यूपीपी, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी की क्या है, 1 जून से स्पेशल मैथ की क्लास चलने जा रही है। ठीक है? तो आप लोग भारी संख्या में हमारे साथ जुड़े, बहुत सारे लोग, ठीक है? जिस और क्या है, हमारे द्वारा आप अपने मैथ को अच्छे करें। देखिए आपको वहाँ पर जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक है? वो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि बहुत जगह से उन क्वेश्चनों को निकालने वाले हैं और कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो आपका जो मतलब मेहनत करने वाली है, ठीक है? वो हम मेहनत करके आपको एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर सभी चीज़ें क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे और साथ में आपको इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप लोग जॉइन कर लें जिससे कि आपको क्या है, वहाँ पर आपको नोट्स भी मिलती रहें। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? क्या करेंगे? 5 भागे 5 का हमने क्या बताया, पहले का को सॉल्व करना है। जहां जहां पर का लगा है, का संबंध जिसके साथ है, पहले आपको उसे ही सॉल्व करना है। तो लिखेंगे क्या, 5, 5 भागे 5 गुणे 5, फिर गुणे 2 प्लस 2 भागे 2 का 2, ये वाला, ठीक है? ब्रैकेट गुणे 5, फिर माइनस 5 से 2 जाएगा, बचेगा 3 और भागे 6 और गुणे 2। तो ये इतना हो गया है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको क्या करना है कि 5 हो जाएगा, ये 5 पचे 25 नीचे आएगा आपका, फिर गुणे 2 हो जाएगा, फिर प्लस 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 नीचे आएगा, गुणे 5 माइनस 3/6 गुणे 2, ये इतना होगा। ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना था, 5 एकम 5, 5 पचे 25, तो 2/5 प्लस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5/2 माइनस 3 दूनी 6 और 6/6। देखिए 2 दूनी 4, 5 पचे 25 और 5 दूनी 10 और 6 एकम 6, ये तो कट गया। ठीक है? अब क्या करना है, ये हो जाएगा आपका 29/10 माइनस 1/, इसे सॉल्व करेंगे, त्रिज्या गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 29 माइनस 10 एकम 10 बटे 10, 29 से 10 जाएगा तो 19/10, क्या हो जाएगा, 19/10 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19/10। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में ए में दिया गया है 19/10, तो ये आपका आंसर हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। 5 + 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 5 क्लोज ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट डिवाइड बाई 4 इंटू 4। ठीक है? तो ये स्टेप जो दिया गया है इसे आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है? क्या दिया है, 5 + 3 डिवाइड 5 इंटू 5, फिर ब्रैकेट क्लोज हुआ है, फिर डिवाइड ब्रैकेट स्टार्ट 4 इंटू 4 डिवाइड और 4 का 4 + 4 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 का। बहुत लंबा क्वेश्चन है लेकिन आपको सिर्फ आपको क्या पकड़ना है, जो रूल है उसके, उसको आपको पकड़ के रखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है। चाहे जितना लंबा हो जाए, ये नहीं देखना कि बहुत बड़ा है, हमसे नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कुछ नहीं, गुणा भाग सिर्फ 5-6 चीजें ही हैं, बस आपको उन सभी चीजों को तरीके से करना है। यानी कि जो रूल है बोर्ड मास का कि ब्रैकेट, फिर ऑफ मतलब का, फिर क्या, भाग गुणे जोड़ घटाना, इसके हिसाब से ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि आप उसको पकड़े रहेंगे लाइन से, तब आपको क्या हो जाएंगे, सभी चीजें सही हो जाएंगी, कुछ गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करते हैं। 5 हो गया, 5 + 3 भागे जो दिया 3/5 गुणे 5, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया, डिवाइड बाई हो गया 4 इंटू 4,
फिर डिवाइड बाई 4 × 4 का जो है इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, +4/4, फिर गुणे 4, फिर का लिखा है, ठीक है। का की जगह पर भी गुणा, मतलब कि इसके और इसके बीच में ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें नहीं आने वाली, तो यहाँ से हम इसको ऐसे यहाँ स्टार्ट करते हैं बड़ा ब्रैकेट, और इसको का को गुणा लगा दिया, और नीचे वाला हम लिखते हैं कि ये हो जाएगा 3, तो यहीं पर लिख दे रहे हैं, 3 यहीं पर लिख दे रहे हैं, और क्या हो जाएगा भागे 6। पहले तो इन दोनों को हम अलग कर देते हैं ऐसे, फिर भाग लगाएंगे 6, फिर गुणे 3, फिर ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा और ब्रैकेट बंद, ठीक है। थोड़ा यहाँ से समझना ध्यान से, अन्यथा ध्यान मतलब कि इधर उधर हो जाएगा। पहले देखते हैं इधर 5 से 5 कट जाएगा, तो 5 × 3 = 8, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 × 4 = 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 4 × 4 = 16, और ये भी हो जाएगा भागे 4 × 16, ये हो गया। प्लस 4 से 4 कट जाएगा तो एक बार जाएगा, ये इतना हो जाएगा। पहले आपको इन दोनों को गुणा करना है, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, भाग हो जाएगा 6 × 3 = 18, ये कुछ इस तरह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले आपको इन दोनों के बीच में का लगा था इसे सॉल्व करना, और इन दोनों के बीच में का लगा था तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करेंगे आप 8, 16 से 16 में भाग जाएगा, क्या हो जाएगा 1, प्लस 1 गुणे 12/18, मतलब 8 भागे 1 प्लस 1 से मतलब नहीं रहेगा, कट जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, यानी 2/3 बचा। गुणा करेंगे तो 8 × 3 = 24 प्लस 2, और इसे तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 + 2/3 लिखा है, तो 8 सही 2/3 हो जाएगा। 8 सही 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 सही 2/3 आंसर आपका हो जाएगा। एक मिनट, ब्रैकेट कहाँ पर क्लोज हुआ है ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। ब्रैकेट कहाँ पर क्लोज हुआ है ये हमें ध्यान देना है। तो क्वेश्चन में क्या है कि ब्रैकेट ये वाला जो स्टार्ट हुआ है वो इसमें लगा नहीं है, तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो रहा, क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। एक मिनट, हम चेक करके आपको बता रहे हैं कि ये ब्रैकेट आपको जो है वो क्लोज कहाँ पर हो रहा है, वो क्लोज कहाँ पर हो रहा है। वो ब्रैकेट जो है आपका क्लोज हो रहा है कहाँ पर, ठीक है। एक स्टेप फिर इसमें आपका क्या हो गया है थोड़ा सा गलत, क्योंकि क्वेश्चन हो गया है थोड़ा सा गलत, ठीक है। 4 + 4 फिर भागे 4 × 4 का, फिर 3/6। एक मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर कहीं पर ब्रैकेट लगने में दिक्कत है। देखिएगा, एक ब्रैकेट अगर गलत हुआ तो सब क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो आप लोग क्या इसका आंसर अभी हम आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ से कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ब्रैकेट अलग है। तो इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा 9 सही 3/5। क्या आ रहा 9 सही 3/5। अभी इसको हम बाद में आपको कंप्लीट कर दे रहे हैं कि यहाँ ब्रैकेट में कहाँ पर गलत लिखा हुआ। तो पहले आप इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आप इसे देख लेना। थोड़ा कहीं टाइप करने में दिक्कत हो गया है, ब्रैकेट इधर उधर हो गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप लोग बताएं, तब तक हम उस क्वेश्चन को चेक कर ले रहे हैं कि कहाँ पर वो गलत है, ठीक है। तो आप लोग क्या है इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा।
तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, फिर आगे के जो क्वेश्चन छूटा है उसका भी हम आंसर आपको बता दे रहे हैं। तो पहले देखते हैं इसका क्या हो जाएगा आंसर। 3 गुणे 4 का 12 भागे 2 फिर भागे 9। देखिएगा ब्रैकेट और जो ये सब ब्रैकेट ब्रैकेट बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, सभी से गलतियां होती हैं। अगर थोड़ा सा भी मिस हुआ किसी भी चीज में तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका गलत ही आएगा। तो सभी चीजें बहुत धैर्यपूर्वक कीजिएगा, बहुत ध्यान से कीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन इसीलिए टफ होता है कुछ नहीं, गुणा भाग से ही सब करना है, लेकिन सिर्फ एक ब्रैकेट का खेला। देखिएगा अभी एक ब्रैकेट नहीं लगा था, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा जो सॉल्व किए उसका आंसर ही मैच नहीं किया, लेकिन हम उसे बता रहे हैं अभी क्या होगा। पहले देखते हैं इसे क्या हो जाएगा। 3 गुणे 4 का मतलब हो जाएगा 3 गुणे 4 का 12 भागे 2। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया है और यहां से यहां तक है। फिर दिया है भागे 9 गुणे 4, 9 गुणे 4, फिर प्लस 4 भागे 8 का मतलब ऐसे हो जाएगा। फिर प्लस 3 गुणे 2, 3 दूनी 6। ये कुछ इस प्रकार होगा। इसे सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा। 3 गुणे 12 चौक 48 बटे 2। ठीक, ये हो जाएगा भागे 9 चौक 36। क्या हो जाएगा 9 चौक 36। नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं तो हो जाएगा गलत। 2 दूनी 4, एक मिनट 4 से भाग करते हैं तो हो जाएगा 4 एक 4, 4 दूनी 8 प्लस 6। इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, इसको भाग करना है। 3 गुणे 48 में भाग करेंगे हो जाएगा कितना आपका 2 दूनी 4 और हो जाएगा क्या 2 चौको 8। ये भाग में जो 9 लिखा है इसे बटे में लिख सकते हैं आप, लेकिन अभी भाग में ही करके रखेंगे। फिर गुणे 4 प्लस 6 दूनी 12 बटे 2, 6 दूनी 12 बटे 2, 24 त्या 72 बटे 9 गुणे 4 प्लस 12 एक 13 बटे 2, 9 और 72, 8 गुणे 4 प्लस 13 बटे 2। तो 8 चौक 32 और 13 बटे 2। अब आपको हर बराबर कर 2 दूनी 4, 2 तीन 6 प्लस 13 बटे 2, 4 3 7, 6 एक 7 बटे 2। ये कुछ इतना हो गया है। कितना हो गया इतना। तो आपका आंसर होगा 77 बटे 2। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर आपका डी हो गया है। तो आइए देखते हैं पहले जो क्वेश्चन अभी हमारा मिस हो गया इसके पीछे, यानी कि टाइप होने में दिक्कत हो गया, तो क्वेश्चन गलत हो गया था। तो समझना यहाँ है कि ये जो ब्रैकेट है, ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट पहले तो हम हटा देते हैं। ये ब्रैकेट जो दिया गया है यहां से क्वेश्चन गलत है। यहां पर आपका जो ब्रैकेट है, यहां पर इससे पहले जहां 3 लगा हुआ है, ये इससे पहले एक ब्रैकेट है अलग से। ठीक है, वो ब्रैकेट नहीं लगा, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया है गलत। ठीक, तो का संबंध इससे है, लेकिन ये यहाँ पर ब्रैकेट रहेगा। तो इसके बाद जो होगा वो क्वेश्चन कुछ कैसा हो जाएगा। इसके बाद ये जो सॉल्यूशन इसका है वो हो क्या जाएगा, ये देखिए प्लस हो जाएगा। तो ये एक तो हो ही गया, पूरे 4 हो गया है। ठीक है, और फिर
ये ब्रैकेट है, ठीक है ऐसे। इसके बाद लिखा है 3 भागे 6 तरीक 18, ये ऐसे। तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट, ठीक है, एक हो जाएगा भाग होगा तो प्लस 4 एकम 4, और फिर ये हो जाएगा आपका गुणा 3 भागे 18, तो 8 4 1 5 हो जाएगा, गुणे 3/18 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 छंग 18, तो 8 भागे 5/6 हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा आपका 8 गुणा 6/5, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 8 छंग 48/5, तो हो जाएगा 5 9 45 3/5। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं लगा ब्रैकेट, ठीक है, और इसीलिए आपका गलत हो गया, और यहाँ पर भी कहीं पर ब्रैकेट है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ यहाँ से आपको मैच कराना कि यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब कुछ ऐसा है। तो जहाँ 4 चौक 16 हुआ भाग के बाद, इसके बाद आपका ब्रैकेट कुछ इस प्रकार लगा हुआ। देखिएगा ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सॉल्व करें और इसका आंसर आप लोग बताएं, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा पहले हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे। कहाँ से करेंगे सॉल्व, देखिए जो जैसा लिखा लिखते चलते हैं। लिखते हैं 24, फिर प्लस, इन दोनों के बीच में माइनस प्लस मतलब 16 पंचे 80 हम कर सकते हैं। फिर माइनस 8 गुणे 4, फिर ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 2, और 1 मिनट फिर से डबल ब्रैकेट लगा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो गलत ही होगा इसमें। भागे 84 गुणे 48, 8 का 4, 84 गुणे 48 भागे 24 गुणे 6 प्लस 4 प्लस 3। 1 मिनट ध्यान से देखिएगा, इतना ये दिया ही नहीं गया है, ये नहीं रहेगा, इतना नहीं रहेगा। ये टाइप दूसरे क्वेश्चन से कॉपी करके किया जाता है, इसलिए गलत हो जाता है। तो यहाँ पर रहेगा 84, क्या रहेगा 84 गुणे 48, ये जो है इसके बीच में भाग है, तो ये हो जाएगा पहले 24, और फिर गुणे 6, फिर प्लस 4 3 7, तो ये हो जाएगा क्या आपका, ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 104 8 चौक 32 भागे 84, तो इसे भाग कर देते हैं। 24 दून 48, 2 चौको 8 और 2 8 16 गुणे 6 प्लस 7, ये इतना हो गया 6 प्लस 7। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, 4 से 2 जाएगा, क्या बचेगा 2, और 10 से 3 जाएगा 6, 62 बटे 168 गुणे 6 प्लस 7, 6 दूनी 12, 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 37 बटे 168 प्लस 7, क्या हो गया प्लस का 7 हो गया। तो इसमें भाग कितनी बार जाएगा आपका भाई, पहले भाग करते हैं 4 बार, तो 4 9 का 36, 4 3 12 और 4 चौक 16, 4 दूनी 8 प्लस 7, ये हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, आपको इधर गुणा करने पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3 से भाग करेंगे, 3 3 का 9, 3 के 9 3,
और 3 के 3, 3 चौक 12 प्लस 7, तो 31 प्लस 12 सत्ते 84 बटे 12, 3 के 3, 3 चौक 12, तो आपका हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा 14, तो 14 चौको 56, 14 चौको 56, 14 98 और 14, 8 1 9 हो जाएगा, 9 3 क्या हो जाएगा 12 बटे 14। ठीक है, 12 बटे 14। ठीक है, तो इसमें भी कहीं पर कुछ ना कुछ क्या हो गया है, 5 नंबर 72 बटे 84, 1 मिनट, यहाँ पर 2 भी दिया गया था इसलिए गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 भी रहेगा आपका, तो हो जाएगा क्या आपका 6 दूनी 12, क्या हो जाएगा 6 1 2 यहाँ पर और रहेगा, तो 2 से इसमें भाग चला जाएगा, तो 1 2 इसमें और रहेगा, तो यहाँ 2 काटेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ से 2, तो 2 7 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 7 14, तो इसके बाद आपका हो जाएगा 31 बटे 7 प्लस 7, 31 7 7 49 और बटे 7, तो 9 7 7 49 और हो जाएगा फिर क्या आपका 10 4 3 7 और हो जाएगा आपका 4 3 7 और बटे आ जाएगा 7। कुछ ना कुछ क्वेश्चन में यहाँ पर भी प्रॉब्लम है जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व होने में दिक्कत हो रही है। देखिएगा एक बार फिर से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दे रहे हैं दोबारा। इसी तरह होता है जब आप इसमें कुछ ना कुछ इधर उधर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम दोबारा एक बार सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि 2 को गुणा नहीं किए थे इसलिए गलत हो गया था। तो ये हो जाएगा आपका क्या 102 माइनस 8 चौक 32, ठीक है, भागे 84 गुणे 6 दूनी 12 प्लस 7, पहले इसमें भाग होगा, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 8 चौक 32, तो यहाँ 4 है आपका, ठीक, क्या है 4, तो बचेगा 72 बटे 84 गुणे 12 प्लस 7, कुछ इस तरह, तो हो जाएगा 12 छंग 72, 12 सत्ते 84 गुणे 12 प्लस 7, 12 छंग 72 प्लस 7 तो हो जाएगा 72 प्लस 7 सत्ता 49 बटे 7, 9 2 11 7 4 11 12 बटे 7। थोड़ा भी यदि आप क्या करेंगे मिस हो जाएंगे, ये पहले भाग करना था फिर उसके बाद गुणा करना था। क्या करना था, पहले भाग को देखना था फिर गुणा। यदि आपसे भी इस तरह गलतियां हुई तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपका हो गया क्या है 121 बटे 7, 121 बटे 7। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोगों ने क्या सीखा, सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन की ये आपको क्या है पहली क्लास। इस क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा, फार्मूला यानी सर्वसमीकरण और फिर कुछ बेसिक क्वेश्चन और उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सीखें। ठीक है, तो आगे क्लास में इसके आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और यदि आपका कोई भी मतलब कोई क्वेश्चन हो, जैसे आपको कुछ कहना है या कोई बात कहना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, जिसका सोल्यूशन हम जरूर आपको देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।